हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। साथ में अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो ये फ्री टेलीग्राम है, ये स्विंग का है, ये शॉर्ट स्विंग का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज। और देखिए, मेरे साथ या टीबीएसएम फैमिली में जुड़ने से कई लोगों को लगता है कि सर बेनिफिट हो रहा है, तो ये गलत बात है, समझे ना। हम लोग ना क्या किसी का बेनिफिट कराएंगे, सीधी बात है। तो आप बोलिएगा सर ऐसा काहे बोल रहे हैं। नहीं, हमको बोलना पड़ता है, काहे तो ज़्यादा भीड़ नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं तो फिर जानते हैं ना बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हर आदमी से तो हम लोग नहीं मतलब डिस्कस कर पाएंगे ना। तो हम लोग जानते हैं सर, पैसा तो सर आप कमा लोगे, आप सर पैसा कमा लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहीं भी शेयर मार्केट में आप पैसा कमा लोगे। आप ऑप्शन चेन में भी कमा लोगे, इंट्राडे में भी कमा लोगे, आप फ्यूचर में भी कमा लोगे, आप कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना के कमा लोगे, दोनों साइड का सेल करके दो बाय करके कमा लोगे। मतलब कोई मुश्किल नहीं है। पैसा कमाना शेयर मार्केट में हलवा है, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि नहीं सर हलवा नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ हलवा है। पैसा कमाना बिल्कुल आसान है, ठीक है। आप बोलिएगा अच्छा जी, तो बढ़िया बात है सर, तो फिर आज कमा लिया जाता है। हाँ, वही तो हम भी बोल रहे हैं, पैसा कमाना बहुत आसान है। और टीवीएसएम पैसा कमाने के लिए आपको कभी नहीं बोलता है। टीवीएसएम का जो स्टेटमेंट है वो है पैसा बनाना, समझ गए। तो कमाना एक अलग चीज़ है और बनाना एक अलग चीज़ है, तो ये दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। आप नौकरी करते हो तो पैसा कमा लोगे, आप नौकरी करते हो तो पैसा कमा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 12 तारीख के बाद इधर उधर देखना पड़ जाता है, 24 तारीख के बाद तो 30 तारीख आने का इंतजार ऐसे रहता है कि क्या बताएं। जैसे नहीं बछड़ा को छोड़िए तो अपना माँ के पास दूध पीने के लिए नहीं भागता है, तो वही सिचुएशन हो जाता है। रियली बता रहा हूँ। और एक अनजाना सा डर नौकरी को लेके कि कहीं हमको हटा ना दे, कहीं कुछ ना हो, तो भैया वहाँ वहाँ पैसा कमाया जाता है। टीवीएसएम जो आपका ये चैनल है, ये पैसा कमाना नहीं, कमा तो कहीं मिलोगे साहब, ये पैसा बनाना सिखाता है। बात समझ रहे हैं। बनाना और कमाना, मेकिंग करना और कमाना एक अलग चीज़ है, दोनों बहुत डिफरेंस है। इसीलिए अपने साथ जो भी जुड़ते हैं वो मेरे हिसाब से तो भाई साहब वो सांड ही होते हैं। सांड समझते हैं? हाँ हाँ, सांड है। और मद्रासी लोग तो मद्रासी में तो वो अलग बोलते हैं कि डैश वाला गाय, तो वो एक अलग बात है। तो ये चीज़ है साहब, ठीक है। तो चलिए, ओवरऑल बहुत बढ़िया है और आप पैसा बनाइए, इसी के लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और हम आपको एजुकेट करते हैं। कमाना नहीं है सर, कमा तो कभी भी लेंगे। अभी जो हम लोग पैसा बनाए हैं ना, सरकार की फट गई है। आप बोलिएगा क्या बात करते हैं। हाँ भाई साहब, सरकार की फटी पड़ी है, फटी पड़ी है भाई साहब, फटी पड़ी है। तो आप बोलिएगा क्यों सर, क्या हो गया। अरे बोलते नहीं है, हम लोग जिस जगह उतर जाते हैं ना, एक समय आता है कि सिस्टम हिल जाता है। क्योंकि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग व्यू से ना लॉस का तो कोई खाना ही नहीं है, हमने सोचा ही नहीं कभी लॉस फॉस, ये सब तो सोचा ही नहीं है। मतलब इतना स्ट्रांगली उतरते हैं ना कि मतलब सरकार या सिस्टम, चाहे कोई सिस्टम हो, एक बार थोड़ा सा सहम तो जाती है। तो बोलिएगा अच्छा क्या मतलब है। मतलब क्या है, मतलब देखिए, आरबीआई का स्टेटमेंट है, हम अपना स्टेटमेंट नहीं बोल रहे हैं। 1-2 दिन पहले का आरबीआई का स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं कि जो अभी कितना प्रचार उचार इसमें आते रहता है। हाँ, आरबीआई ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो था एसजीबी 2020 और 21 सीरीज जो था उनका 7 के लिए जो मतलब निवेश था 5 वर्ष का, 153% का रिटर्न दे रहा है। कितना परसेंट का रिटर्न दे रहा है? 153% का रिटर्न। तो अपने आप में तो काफ़ी वो है ना। 153% का रिटर्न देना कोई मामूली बात थोड़ी है। तो ये चीज़ आप सामने देख सकते हैं। कितना परसेंट? 153। हालत खराब हो गया आरबीआई का। बोला रे भाई, ये 5 साल में 153%, ये तो अनर्थ हो गया जी, कहाँ से दिया जाएगा। तो इसमें दिक्कत ये है कि जो एक सेकेंड कि सरकार बोलने लगा कि भाई अब ऐसा करो, जिसको 5 साल के बाद प्री मेच्योर्ड लेना चाहते हैं आप ले लीजिए। अब 5 साल में देखिए 153% का रिटर्न दे रहा है। इतना तो ससुरा निफ्टियो नहीं दिया है। अगर निफ्टी 50 का भी आप चार्ट लगा लीजिए, ये लीजिए निफ्टी 50 का चार्ट आप लगा लीजिए और 5 साल का इसका निकाल लीजिए डाटा, तो देखिए 116%। और ये क्या दिया? 153%। ये हम नहीं कह रहे हैं, आरबीआई का साइट में है, विमल मल्होत्रा साहब बैठे हुए हैं, अब बोल रहे हैं कि ये भाई इतना पैसा का तो हमको सोना खरीदना था, लेकिन हम तो सोना खरीदे नहीं, तो अब इनको पैसा तो देना पड़ेगा, और वो भी बॉन्ड है, ठीक है। और इस पर 2.5% अलग से वो देते हैं साल का, अब बाकी जो गोल्ड का रेट रहेगा तो ऐसे ही बढ़ गया, ठीक है। गोल्ड का रेट तो जो बढ़ा सो बढ़ा, और उसके बाद क्या है, उनको 2.5% हर साल देते भी हैं।
तो मतलब कुल मिला के गोल्ड वालों की बम बम हो गई। सर ये बात जो आज हम बोल रहे हैं ना, ये बात आज से 2 साल पहले हम बोलते थे। मेरी बात समझिएगा। मैं बोला ना, मैं पैसा कमाना नहीं सिखाता हूँ। साहब कमाने का तो आप पूरी ज़िंदगी कहीं भी आप नौकरी कर लो, चाकरी कर लो, कमा लो। हम लोग को क्या करना है, पैसा बनाना सीखना है, समझे? और वो पूरा हेवी अमाउंट में सिक्योरिटी के साथ। कौन कहता है जी कि सिक्योरिटी में पैसा नहीं बनता है? इस सरकार का बॉन्ड था। सरकार सोचा कि अरे 8 साल में डबल हो जाएगा, और क्या होगा? 30,000 था 19 में, तो कितना हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में, मान लीजिए 8 साल में 60,000 हो जाएगा। हम वाहवाही भी ले लेंगे कि देखिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, दिमाग लगा दिए, पब्लिक ने लगा दिया। यहाँ वही पब्लिक लगाया जो पब्लिक, मतलब बोलना नहीं चाहिए, सीधा बोल देते हैं, जो पब्लिक सरकार के पक्ष में था वो लगाया। आज बम बम है। अब सरकारें डर गया कि रे भाई बम बम तो है, अभी दियाएगा तो दियाएगा कहाँ से? अब ये को समस्या, इसीलिए आरबीआई को टेंशन बढ़ गया। बोला भैया अगर इससे ज़्यादा बढ़ गया तो आरबीआई कहाँ से, मतलब ये तो मतलब दूसरा कोई रहता तो डिफॉल्ट हो जाता। आपको याद है ना 2021 में जून में डीएचएफएल डिफॉल्ट हुआ था, अगला दिन दिखवे नहीं किया, शायद जून की बात है। उसका सब बॉन्ड वॉन्ड सब गया तेल लेने। याद है कि नहीं है? नहीं याद है तो कहाँ से होगा? जो अभी आए होंगे उनको तो लग रहा होगा कि सर गोल्ड में ही पैसा बनता है, गोल्डे में उतर जाते हैं। अरे इतना याद रखिए, गोल्ड खाइएगा हैं। हाँ, अब जो हम आने वाला 2 साल को बता रहे हैं, इसको भी सुन लीजिए। आने वाला 2 साल गोल्ड में चलो और यहाँ से 10-20% का तेजी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो गोल्ड शांत होगा ना, नानी याद दिलवा देगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, अब जो गोल्ड और सिल्वर जो शांत होगा ना, आपका हालत खराब कर देगा खासकर। तो इसीलिए विशेष ध्यान रखिए। सरकार का यहाँ नानी याद आया हुआ कि वो भाई अब करे तो करे कहाँ से पैसा दी पब्लिक को, अब दोबारा फिर बॉन्ड निकाले कि नहीं निकाले, मल्होत्रा साहब अलग टेंशन में है। तो यही होता है, जो उस समय कर गया आज बम बम है। एक प्रॉब्लम और है, पता है क्या? कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अच्छा क्या है ना सर, जिसके पास पैसा था वही ना लगाएगा। अब हम लोग के पास तो सर उतना पैसा ही नहीं था। हाँ, ये बात बोलेंगे और गलत नहीं है। अपने तो अंदर से जो है सो है, आपको भी हकीकत में अभी हम बोलेंगे कि नहीं भाई ऐसा करिए, अभी या इस जगह इन्वेस्ट करना, मतलब इस जगह जो है ना, ये वाला व्यू बढ़िया है, आने वाला टाइम में इसका अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो कोई आदमी बोलेगा कि सर आपके पास पैसा होगा तो आप लगा सकते हैं, है ना, हम कहाँ से लगाएंगे, मेरे पास तो उतना नहीं है। अरे जितना है वही लगा लो। नहीं लगा देंगे, गारंटी क्या है? अरे भाई इसमें भी गारंटी लोगे, ले लो, मेरे से क्यों ले रहे हो गारंटी? अब सरकार से लो। ऑप्शन चेन में ट्रेड करते हैं, वहाँ तो गारंटी कोई नहीं मांगता। फ्यूचर में खेलते हैं तो वहाँ गारंटी नहीं मानता, और यहाँ ईटीएफ में आ रहे हैं तो गारंटी चाहिए। आप ऐसा करिए कि आप खुद निगेटिव हैं, हमको बिना पनौती मत बनाइए, आप हमारा साथ छोड़ के चले जाइए। मेरा एकदम क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। हाँ, हम कहाँ से, और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? जो साधारण वर्ग के जो लोग हैं ना मेरे जैसे, रिटायरमेंट होना मतलब उनकी ज़िंदगी की समाप्त होना। फैक्ट बता रहा हूँ, रिटायरमेंट होना ना उनका ज़िंदगी समाप्त होना। उसके बाद उनको लगता है कि अब तो हम रिटायर्ड हो गए हैं, अब हम करें तो करें क्या? समझ रहे? उस समय उनको देखिएगा 1-2 साल खूब फुर्ती में आ जाएंगे, एकदम जवानी वाला फुर्ती में आ जाएंगे, चाहे तो हमको कोई रिटायर्ड मत बोले, खूब तंदुरुस्त हो जाएंगे। समझ रहे मेरी बात? और वो जाग जाएंगे, चाहे तो हम रिटायर्ड होने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में सोचते हैं। काहे जब भर्ती हुए थे उस समय काहे नहीं किए ना? उस समय तो ज्ञान ही नहीं था। आज जो भर्ती हो रहा है लड़का, क्या उसको ज्ञान है? आप ही बताइए। ये सब बहुत कड़वा सच है कि किसी को पता चल जाए कि बस उसका कहानी समाप्त होने, मूवी खत्म होने वाला पता चल जाए, देखिएगा मूवी में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। खत्म होने वाला मूवी में इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और जब मूवी स्टार्ट होता है ना तो लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है ना, तो चलो ना थोड़ा सा पॉपकॉर्न लेके आ जाते हैं। तो ये चक्कर है, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। तो सरकार पर जो लोड हो गया है 1.5 लाख करोड़, भाई साहब सरकार की ना ढोंगी ढीला हो गया। बोला यार अब तो क्या करें इतना, अगर ये कहीं रिडेम्पशन डाल दिया, कहीं सब विड्रॉल करने आ गए तो सरकार की बत्ती बंद हो जाएगी। रियल बता रहा हूँ, कंपनी तो डिफॉल्ट हो जाएगी, सरकार कहाँ डिफॉल्ट होगी? तो ये हालत है। एक 1.5 लाख करोड़, तो सरकार क्या करेगी? सरकार बोलेगी कि अच्छा ऐसा करो कि आप लोग जिसको पैसा चाहिए आप पैसा ले जाओ। आधा पब्लिक क्या सोचेगा पता है? अरे यार ये तो दे ही रहा है सरकार पैसा, ना ना पैसा नहीं लेंगे जी, पैसा ले लेंगे ना, ओहो पैसा ले लेंगे। तब जैसे एनपीएस में लोगों को बोला जाएगा एनपीएस में क्यों, आप यूपीएस कन्वर्ट करवा लो, वहाँ पेंशन सिक्योरिटी। अरे जो पैसा वही तो दे दो भाई, साल भर से ज़्यादा हो गया, शर्म करो। समझ रहे ना? तो वही चीज़ है, ये सब टैक्टिस है, इस टैक्टिस को समझ जाइए। आपके पास मान लीजिए कोई भोज कर रहे हैं और आपके पास नहीं है,
आप वही चीज़ खुला छुड़वा दीजिए, उसको टाइट मत करिए। जहाँ टाइट करिएगा लोग का निगाह चल जाएगा, ओह लगता है कि गुलाब जामुन कम है, उसी पे सब टूट जाएगा। और आपके पास मान लीजिए 2 ही पतीला है, एक पतीला ला के सामने रख दीजिए, आदमी देखेगा ना, गुलाब जामुन वाह बहुत है रे, नहीं खाएंगे और आगे बढ़ जाएगा। माइंडसेट, आप समझिए माइंडसेट। सरकार वही गेम खेला है कि जिसको लेना है ले लो। अब आप बोलोगे सर आपका क्या कहना है, ले ले कि नहीं ले ले? सर देखिए, हम तो पढ़ा दिए, एग्जाम में आप सोचिएगा हम चीटो करवा दें तो वो नहीं होगा, ये खुद डिसीजन लीजिए। बाकी गोल्ड भी जिंदाबाद है, ये है ऑलरेडी होल्ड में ही है, और गोल्ड का प्राइस फिर से ट्रम्प का मतलब पोंपो बोलने से फिर बढ़ गया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि गोल्ड प्राइस 1,30,000 के 31,000। हम तो कोलकाता का दिखाएंगे दादा, ठीक है, कोलकाता का देखिए 20 अक्टूबर का 3 PM का है। अच्छा भोपाल आ गया, अच्छा ना भोपाल ना जी, कोलकाता लगाइए, हाँ कोलकाता आ गया कोलकाता का साहब। देखो 1,31,000, 1,31,000, ठीक है। अब मैक्सिमम देखिए, और ये बताइए 70 से सीधा डबल हो गया नवंबर 23 से, एक साल में यही है, मतलब डबल के आसपास पहुंच गया। तो ज़बरदस्त तेज़ी हुआ है, बहुत सुंदर तेज़ी हुआ है ना। तो ये सब चलते रहता है, तो टेंशन नहीं लेने का है। बाकी सिल्वर भी आज आपको ठीक दिखेगा, जा फ्यूचर तो प्लस था जी, मनहूस का ही हो गया। गोल्ड का भी तो 43.61 दिख रहा है ना। फ्यूचर तो अभी रन कर ही रहा है अपना ना। यहाँ दीपावली है, पूरा वर्ल्ड में दीपावली थोड़ी है, तो यहाँ पर आपको हम दिखाना चाहेंगे 4361 है ना। तो हम लोग तो एक सेकेंड कहाँ चले गए हम, स्क्रीनशॉट में आते हैं, और ये देखिए 4273 अभी चल कितना रहा है 43। ओह अच्छा चल रहा है। तो आपको आज गोल्ड में तेजी देखने को मिलेगा। अगेन सिल्वर में भी, सिल्वर में क्या है, तो सिल्वर 50.79 है, 78 है, और हम लोग जब चले थे तो 50 पॉइंट, मतलब सिल्वर वहीं रहेगा और उधर तेजी देखने को मिलेगा। तो चलिए अच्छा है। तो गोल्ड में तो हम लोग अभी ऑलरेडी ETF से कवर करते ही है, पोजीशन होल्ड में है बढ़िया तेजी के साथ, और थोड़ा करेक्शन हुआ है। अभी जो लोग बोलेंगे कि सर यहाँ फ्रेश लॉट ले ले, मेरा बस एक ही कहना है, एक क्वेश्चन मैं सीधा बोलने वाला था लेकिन अच्छा हुआ रुक गया क्योंकि दादा का याद आ गया, दादा मना किया कि मत बोलो। एक क्वेश्चन, हर साल वही क्वेश्चन आएगा का ना बताइए, हर साल यही क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी का पूरा नाम क्या है, गांधी जी का पूरा नाम क्या है। खाली गांधी जी के बारे में आएगा कि एक बार पूछेगा क्या गांधी जी को गोली कौन मारा बस समझ रहे, नाथूराम गोडसे का भी नाम आएगा, खाली गांधी जी का आएगा। तो बोलेगा हाँ ये बात तो सही है, तब टीचरे पे डाउट हो जाएगा कि क्या बात है जी, टीचरे कहीं मिलल तो ना है। उसी तरह अब आप सोचिएगा कि गोल्ड सिल्वर इतना रिटर्न दे दिया 100% सर अभी हम खरीद लें, अभी हम कर लें। तो वही बात है कि हर साल वही क्वेश्चन आएगा, सर 22 सेक्टर है, ठीक है, उस पर भी रहम कर लीजिए, एक एक चीज़ पे भीड़े रहिएगा, ध्यान दीजिए। ब्रॉडर मार्केट स्ट्रेटजी सब भाई साहब पट पे ना तेल लगा के खड़ा हो गया है। निफ्टी में 350 पे किए थे, आज देखिए 26,000, 24,350 पे मेरा लास्ट SIP है, आज 26,000 पे खड़ा हो गया है, चौड़ा सीना करके। ध्यान इधर रखिए, बाकी साहब पैसा आपका है, मर्जी आपका है, जहां मन करता है आप करिए। आप मेरे तरफ से ऑप्शन चेन में कूदिए, फ्यूचर में कूदिए, जहां दिल करता है, लेकिन हमारे साथ जुड़िएगा तो मेरे साथ पैसे कमाने का मत सोचिएगा। ये जो मंथली माइंडसेट है इससे बाहर निकलने का कोशिश करिएगा। सालाना आप मेरे से ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पैसा बनाना सीखना है, ना कि कमाना। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोग समझ में आया होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।